ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ग्रह जहां पानी की नहीं बल्कि कांच की बारिश होती है। एक ऐसा ग्रह जो नर्क से भी ज्यादा बदतर है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में प्लेनेट HD 189733b की। कहते हैं ना, दूर से दिखने वाली हर चीज खूबसूरत हो, ऐसा जरूरी नहीं। शायद दूर से दिखने में जो जगह स्वर्ग की तरह दिखती है, असलियत में नर्क जैसी भी हो सकती है। ये उदाहरण पृथ्वी पर भी लागू होता है। जो पृथ्वी हमें तस्वीरों में दिखती है वैसी है या नहीं, ये तो शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि पृथ्वी जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खूबसूरत है। तो आपको कुछ बताना चाहता हूं। इंसान अपने लालच की वजह से पृथ्वी की सुंदरता को नष्ट करता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हर साल ऑस्ट्रेलिया में लगने वाली फायर, अमेजन के जंगलों में लगने वाली आग के साथ ही खुद इंसान भी अमेजन के पेड़ को काटता जा रहा है। कई वैज्ञानिकों का कहना है, अगर अमेजन का जंगल इसी स्पीड से कटता रहेगा तो आने वाले कुछ ही सालों में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, क्योंकि अमेजन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। हर साल बेमौसम बरसात और तूफान आना आम बात हो गई है। इसी कारण पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में हो रहा परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं, इस पृथ्वी में दिख रहे इस खूबसूरत प्लेनेट को देखिए, कितना खूबसूरत है, पर यह तो पृथ्वी के समान ही दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये पृथ्वी है? अगर आपको ये लगता है कि ये पृथ्वी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये प्लेनेट HD 189733b है, जो हमारे सौरमंडल से 63 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। ये प्लेनेट वल्पैकुला कॉन्स्टलेशन में स्थित है। चलो ये मान लिया जाए कि ये पृथ्वी नहीं है, पर ये पृथ्वी से इतना समान दिख रहा है, फिर तो पृथ्वी में और इसमें बहुत सारी समानताएं तो होंगी। चलो समानता हो या ना हो, परंतु इस पर पानी तो होगा ही, क्योंकि इतना नीला तो वही प्लेनेट हो सकता है जिस पर प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद हो। इस तरह HD 189733b जो पृथ्वी से खूबसूरत और पानी से लबालब दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। पानी तो छोड़िए, इस प्लेनेट की ठोस सतह तक नहीं है, क्योंकि ये प्लेनेट पृथ्वी की कैटेगरी का प्लेनेट ही नहीं है। ये जुपिटर की तरह गैस जाइंट है। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब ना तो ये जुपिटर के जैसा दिखता है, फिर भी ये गैस जाइंट है। अब ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। चलो इसे सरल भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, किसी ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कोई प्लेनेट हो या फिर कोई उसका रंग नीला हो, इसकी वजह पानी है ऐसा जरूरी नहीं। इसके वायुमंडल में मौजूद किसी दूसरे एलिमेंट में भी नीला रंग रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपने यूरेनस और नेपच्यून का नाम तो सुना ही होगा। ये दोनों प्लेनेट हमारे सौरमंडल में ही मौजूद हैं। इन ग्रहों पर कई स्पेसक्राफ्ट जा चुके हैं। इनकी संरचना और इन पर कौन कौन सी गैसें और एलिमेंट मौजूद हैं, इसकी जानकारी हमारे वैज्ञानिकों को काफी हद तक पता है। अब ये दोनों प्लेनेट भी पृथ्वी की बहुत ही अलग हैं, फिर भी इनका रंग नीले रंग जैसा ही दिखता है। इसकी वजह से इनके ऊपर परत पर मौजूद मीथेन थी, जो सूर्य से आई किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे ये प्लेनेट नीले रंग के प्रतीत होते हैं। उसी तरह HD 189733b कुछ ऐसी चीज जिससे प्लेनेट भी नीले रंग के दिखाई देते हैं। चलो ये तो समझ आ गया कि पृथ्वी जैसा दिखकर भी HD 189733b पृथ्वी पूरी तरह से अलग है। अब इस प्लेनेट की खूबियों के बारे में जानते हैं। इस प्लेनेट की खूबी तो ऐसी है जिसे जानकर कोई भी इंसान, चाहे कितना भी निडर क्यों ना हो, वह घबरा जाएगा। हमारे जुपिटर यानी कि बृहस्पति की तरह ही एक गैस जाइंट यानी कि गैस से बना हुआ ये ग्रह, कुछ वैज्ञानिक इसे नकारते भी हैं, पर दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक इसी गैस जाइंट के रूप में देखते हैं। ये बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। नासा के अनुसार ये जुपिटर 1.13 गुना और साइज में ये 1.13 गुना बड़ा है। ये हमारे तारे HD 189733b के बहुत नजदीक है, इसलिए अनुमानित तौर पर उसकी सतह का टेम्परेचर 930 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। यानी कि ये प्लेनेट बहुत ही गर्म और हार्श यानी कि रूखा है। इस प्लेनेट की खोज साल 2005 में हुई थी। इस ग्रह की खोज में नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की XMM न्यूट्रॉन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन दोनों ऑब्जर्वेटरीज ने जब HD 189733b से निकले तारे का अध्ययन किया, तब पता चला कि एक रेगुलेटर कंट्रोल के बाद इसके प्रकाश में 3 गुना की कमी दिखाई दे रही थी। इससे पता चला कि इस तारे को कोई प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है, और ये प्लेनेट कोई दूसरा नहीं HD 189733b था। यह ग्रह अपने तारे को इतनी नजदीक से ऑर्बिट करता है कि अपना एक ऑर्बिट 2.2 दिन में पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अपने तारे से इतना ज्यादा नजदीक है कि इस तारे से इस प्लेनेट की एक साइड हमेशा तारे को फेस करती है, वहीं दूसरी साइड हमेशा काले घने गुमनाम अंधेरे में रहती है। इसके साइज और टेम्परेचर को देख इसे पृथ्वी का नजदीकी हॉट जुपिटर भी कहा जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी कई प्लैनेट्स देखे हैं जो अपने तारे से बेहद ज्यादा नजदीक हैं और टाइटली लॉक्ड भी थे, पर इन सब से हटकर इस प्लैनेट की पहचान कुछ और ही है। दरअसल HD 189733b के वायुमंडल में सिलिकेट्स के पार्टिकल मौजूद हैं, जिसमें इस प्लैनेट के टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से यहाँ कांच की बारिश होती है। कोई मजाक नहीं कर रहा, आपने सुना है यहाँ कांच की बारिश होती है।
कांच की बारिश से खतरनाक क्या हो सकता है। लेकिन इस प्लेनेट की बर्बरता इतनी भयानक है कि इस कांच की बारिश को तूफानी हवा का साथ मिलता है। तब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, तूफानी हवाएं तो पृथ्वी पर भी चलती हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी पर 500 किलोमीटर स्पीड का तूफान कभी भी डिटेक्ट नहीं किया गया है। वहीं HD 189733b पर हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। और अब इन कांच की बारिश का साथ मिल जाए तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप सोचकर देखो, आवाज से 3 गुना तेज रफ्तार और उसमें कांच की बारिश, मुझे तो सुनने में ही कपकपी हो रही है। हमारे सौरमंडल का सबसे हॉट प्लेनेट वीनस यानी कि शुक्र ग्रह भी कम नहीं है। वीनस का वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से वीनस पर तेजाब की बारिश होती है। यानी कि अगर यहाँ कोई इंसान फंस जाए तो उसका तड़प तड़प कर मर जाना तय है। दोस्तों, क्या लगता है, HD 189733b या फिर वीनस से भी ज्यादा बर्बर प्लेनेट ब्रह्मांड में मौजूद हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।